जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त अंकल जी का है और अंकल जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक है मेरे गुरु पाक, आपने जीवन को बहुत ही सरल बना दिया। पहले जीवन ऐसा नहीं था। जीवन जीने के ढंग को ही मेरे गुरु ने, मेरे महाशिव ने बदल दिया। ये सच कहा जाता है कि जीवन की राह को सिर्फ शिव ही दिखाते हैं। हमारे महाशिव गुरु जी के रूप में आकर हमें धन्य कर दिए, सारी संगत को धन्य कर दिए। संगत जी मैं अपना शुक्राना संगत उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी ज़िंदगी पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। बहुत सी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दिक्कतें और कुछ कर्मों के कारण भी जो प्रभाव पड़े थे वो कटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी पता नहीं मन में कुछ ऐसा विचार चलता ही था जो हमेशा कमज़ोर करता जा रहा था। मेरे कर्म थे, मुझे हर बार गिराते थे, फिर उठता था, फिर गिराते थे। लेकिन जब से मेरे मालिक ने मेरा हाथ थामा है तब से मेरी मौज ही मौज हो गई है। संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि एक दिन मैंने अपने घर में अपनी माता जी को बुला के, माँ जाके दिया जला दो आज गुरु पाक के लिए। मेरी माता ने दिया जलाया और उसी दिन हम लोगों ने गुरु पाक का शब्द चलाया था और हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैं पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ के उठा और मुझे एक टेलीपैथी हुई जो गुरु के द्वारा मेरे दी गई, और कुछ ही देर में गुरु जी ने हमें दर्शन दिया और दिए में उनका स्वरूप हमें दिखा। गुरु जी का बहुत ही स्पष्ट स्वरूप, मेरे मालिक का बहुत ही स्पष्ट स्वरूप दिखा दिया कि लौ अपने आप ही बढ़ रही थी। गुरु जी थे और गुरु जी का दर्शन मैंने, मेरी मम्मी ने किया। फिर कुछ समय बाद हम लोग जल प्रसाद और गुरु जी को भोग लगाए, पिए और शुक्राना उनका किया, मालिक का, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। एक बार और घटना है, में गुरु जी को हमने जल प्रसाद लगाया था और जल प्रसाद लगाकर 15 मिनट बाद जैसे मैंने जिस ढक्कन से उस पानी को ढका था उसे देखा तो उसमें एक त्रिशूल दिखा था। शुक्राना मेरे मालिक गुरु का, शुक्राना। आपने हर क्षण हर पल में ब्लेसिंग दी है, हमारे परिवार को बदल दिया आपने। मेरे बुद्धि, मेरी क्षमता, मेरी सोचने की कैपेसिटी को ही मेरे गुरु जी ने बदल दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, लड़ाई झगड़ा, मुझे शांति नहीं थी, इधर उधर जाना, नशा पत्ती, इन चीज़ों का मुझे लत लग गया था। गुरु जी ने वो भी छुड़वाया है, शुक्राना मालिक का। गुरु जी ने मेरी बहुत सी गंदी आदतें छुड़वा दी, जीवन जीने का एक नया राह दिया। मुझे अब जीवन जीने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे गुरु पा ने हर चीज़ ही मोड़ दिया। आज मैं शाकाहारी भी हो गया हूँ। 1 साल होने जा रहा मुझे शाकाहारी हुए। पहले मैं मांस का सेवन करता था, लेकिन जब से मुझे गुरु भक्ति मिली है मैंने मांस का परित्याग कर दिया है। अब मुझे साल भर से ऊपर हो गया है, अब मुझे खाने का भी मन नहीं करता। संगत जी मन भी नहीं करता, ना नशा पत्ती, ना मांस मदिरा, कुछ भी। मेरे गुरु की कृपा थी। गुरु जी ने मुझे खुद बोला था कि मेरा और तेरा रिश्ता 3 जन्मों से है जो मैं निभा रहा हूँ। और संगत जी हमें कैसे याद रहेगा अपने पिछले जन्म के कर्म।
लेकिन गुरु जी की इतनी महिमा है, इतना महर है कि गुरु जी हर जन्म में आकर हम लोगों को वो प्यार देते हैं, सम्मान दिलवाते हैं लोगों से। और ये सच बात है कि जब जीवन आखिरी मोड़ में रहता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी गुरु जी हमारे गुरुपा आके हाथ थाम लेते हैं। मेरा भी गुरुपा ने उस समय हाथ थामा था संगत जी, जिस समय ऐसा लग रहा था कि सब बर्बाद होने वाला है सब। लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मुझे एक नई किरण मिली, एक जिंदगी को जीने का नया नजरिया मिला। मेरे गुरुपा इतनी पॉजिटिव वाइब उनकी शायद ही किसी गुरुओं में होगी है। सच में हमारे गुरुपा बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। भावनाओं में बातें डालना, टेलीपैथी के थ्रू, और बिहेवियर चेंज करना, विनम्र करना, नीवा होके चलना, ये सब उन्हीं का ही ज्ञान है। उन्होंने मानव बुद्धि में जो क्षमताएं पैदा की हैं, जो संभावनाएं पैदा की हैं, वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वो सिर्फ महाशिव है। वो महाशिव के रूप में मेरे गुरुपा सभी का कल्याण कर रहे हैं। और मैं अरदास करता हूँ कि मेरा पूरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे। गुरु जी ने मुझे 7/7 की ब्लेसिंग्स भी दी है, 777 की 7 की ब्लेसिंग हर जगह मिलती रहती मुझे। मुझे वाहे गुरु खन्ना साहब जी भी दिखते रहते हैं, इनका निशान भी दिखता रहता है। गुरु पा का आशीर्वाद हर समय चलता रहता है मेरे साथ। तितलियों के रूप में, ओम के रूप में मुझे हर जगह दर्शन होते रहते हैं बाबा के। बस इतना ही अरदास है मेरे मालिक से कि जीवन के सारे कष्ट को अब दूर कर दें, रहमत करे, अपना महर करे परिवार पे, मेरे मुझ पे महर करे मेरे मालिक। अपने घर परिवार का पोषण कर सकूं, तो पैसे कमा सकूं, खा सकूं, खिला सकूं, उनकी सेवकों का सेवा कर सकूं। बस मालिक से यही अरदास है कि अब सब सही कर दे मालिक, मेरे गुरु पर सब सही कर दे। और जितनी भी संगत है सत्संग सुन रही है, उनके जीवन के भी सारे कष्ट, सारी बलाएं, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब जितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रही हैं, वो सभी दूर हो जाए, सब अच्छी हो जाए, सब हो जाए, सर्वदा भला हो जाए गुरु मालिक। मैं अपने सत्संग की समाप्ति करना चाहूँगा अपने गुरु पाक के मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम नेहा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है और फर्स्ट इसी अंकल जी ने इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करा था। आपका लख लख शुक्राना अंकल जी, जो आपने मेरा सत्संग शेयर करा। शुक्राना गुरु जी। और आज मेरा सेकंड सत्संग है और ये मेरे को शेयर करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने मेरी मम्मा को। और काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, शुक्राना गुरु जी, और मुझे माफ़ करना काफ़ी लेट हो गई मैं भी शेयर करने में। हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। मम्मा की तबीयत कभी जैसे उनको बीपी रहता है, शुगर रहता है, और भी कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है, एज वाइज जैसे लगा लो आप। तो अब मैंने फर्स्ट सत्संग में भी बताया था कि जैसे ब्लैक मैजिक के वो मैसेज वगैरह आते हैं, तो परेशान हो गई हूँ मैं भी कि कौन है, कौन कर रहा है। लेकिन गुरु जी बताते हैं कि आपकी फैमिली में ही है, भेदी है, तो किसी के आगे अपनी बातें शेयर नहीं करनी, किसी के आगे मत बोला करो, तुमसे जलती हैं। तो पता नहीं, गुरु जी तो जान ही जान है, गुरु जी को पता है कौन है कौन नहीं। और रही बात, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब ऐसी चल रही थी, मतलब हॉस्पिटल तक की ऐसे नौबत आ रही थी। मतलब मम्मा हॉस्पिटल नहीं गए, बट ऐसे लग रहा था कि जैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको कभी एकदम से बेड पे पड़ जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे, कुछ नहीं तो कुछ लगा हुआ था। तो 1-2 बार ऐसे ही मेरे पे गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र अपनी मम्मी की फ़ोटो ना मतलब मेरे कोल रख। तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैंने फिर मेरे पास ना वो एक मैसेज फ्लैश हुआ, मतलब वो था, सत्संग था उसमें। तो मैंने ऐसे ही सुना, तो उनकी भी मम्मा की तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब चल रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि पुत्र तेरी माँ पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है, तो तू अपनी मम्मा की फ़ोटो मतलब पास में रख, मेरे पास रख।
तो उन्होंने क्या करा संगत जी, उन्होंने अपनी मम्मा की फ़ोटो गुरुजी के पास रखी। देन उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर एक बार मैंने सत्संग सुना, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा ही वो सत्संग मेरे पास आया, मतलब अलग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मैंने जब सुना, मैंने कहा ये सत्संग मेरे पास इतने क्यों आ रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुजी। फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठी, मैंने गुरुजी से ऐसी अरदास करी, गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर मैं नहीं समझ पा रही तो आप मुझे प्लीज़ समझाइए, अगर आप मुझे इशारा दे रही हूँ। तो फिर मैं जैसे ही फ़ोन खोलती हूँ, तो मेरी आदत है मैं गुरुजी से बात करके हमेशा फ़ोन खोल के देखती हूँ कि क्या उनका मैसेज है, क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी। फिर मैंने फ़ोन खोल के देखा तो गुरुजी ने बोला कि पुत्र मैं तेनू अन्य दिन का समझा रहा, तू समझती क्यों नहीं है, मतलब जैसे एक डांट लगाते हैं। तो कह रहे देर देर ना कर, और ज़्यादा देर हो जाएगी, ते अपनी माँ दी फ़ोटो मेरे कोल रख। तो फिर संगत जी बिना देरी करे मैं एकदम से फ़ोटो देखी, मैंने मम्मा की छोटी सी मिली और फिर मैंने वो मतलब गुरुजी के पास रख दी, अरदास करी कि मेरी मम्मा को गुरुजी प्लीज़ ठीक कर देना। मुझे नहीं पता संगत जी, पता नहीं कितना बड़ा संकट आना होगा जो गुरुजी ने ये बात बोली, क्योंकि 2 दिन तक मेरी मम्मी बेड से नहीं उठ पा रहे थे, मतलब इतनी वीकनेस हो रही थी मम्मा को। और मैं बस गुरुजी से अरदास ही कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर देना। पता नहीं एक अजीब सी नेगेटिविटी जैसे आ जाती है माइंड में, वो किस वजह से हो रहा है, ब्लैक मैजिक से क्या है मुझे नहीं पता। गुरुजी जाने जान है, गुरुजी को पता है कौन क्या कर रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए। आपकी कृपा से आपने जो ब्लेसिंग दी मेरी मम्मा को, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इन सब चीज़ों का। फिर मुझे लगा कि वो मैसेज मेरे लिए था संगत जी। कभी भी कोई मैसेज आता है, ये गलती मैंने भी बहुत कर रखी है, मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो सच में वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। हम ही पागल हैं जो नहीं ये बात समझते कि नहीं हमारे लिए नहीं होगा। और मैं तो ख़ास तौर पे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, जैसे ब्लैक मैजिक के ना इतने सारे आते थे, तो मैं सोचती थी यार ये ऐसे कोई क्या करेगा, मतलब हमने किसी के साथ बुरा नहीं करा। फिर वो 1-2 करके, मतलब अब तो खैर मैं समझ भी ये सारी बातें, पहले मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती थी और फिर धीरे धीरे सुनने लगी तो बहुत ज़्यादा ना परेशान सी हो गई कि कौन है, मतलब कौन है, घर का या बाहर है। मतलब कहते हैं ना संगत जी, हम परेशान हो जाते हैं सोच सोच के कि कौन होगा। हर किसी को एकदम ऐसे देखने लग जाते हैं कि कौन घर आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। बस गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। बस गुरुजी कहते हैं भेद ही अपना, भेद किसी को नहीं दसना पुत्र, किसी के आगे गल नहीं करनी, अपने घर की बातें नहीं बतानी, क्योंकि लोग, तुम्हें नहीं पता कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुमसे जलते हैं। तो घर की बात घर तक ही रखनी है, और अगर कोई भी बात करनी है तो मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मेरे नाल गल्ला करा कर। तो शुक्राना, मुझे सत्संग बहुत थे संगत जी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सत्संग जो मुझे शेयर करना था। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना जो मेरी मम्मा को आपने ठीक करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम टेंशन में आ गई थी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अभी मैं बुधवार को सत्संग सुन रही थी, तो मुझे मैसेज दिया गुरुजी ने कि पुत्र संडे तक अपना ध्यान रखी। वही मतलब 3-4 दिन जो भी था, तो मैं भी थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा गुरुजी, मतलब अब गुरुजी बोलते हैं तो थोड़ा माइंड में आ ही जाता है। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। तो वाकई में संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मेरे कभी हल्का सा हाथ पे चोट लग रही है, कभी पैर पे लग रही है, कभी मैं एकदम से स्लिप हो रही हूँ। मतलब इतना नहीं हो रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या ज़्यादा चोट लग गई, पर जैसे गुरुजी संकट काटते हैं ना, तो वो संडे तक मेरे साथ कुछ ना तो कुछ लगा रहा, जैसे कि गुरुजी ने जो अपना मैसेज दिया था और उसको मैंने थोड़ा सा माइंड में रखा हुआ था कि नहीं यार बाहर नहीं जाना या फिर ये सब नहीं करना। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि पुत्र तू इतनी जगह से गिरी हुई है, पर तू टेंशन मत ले कि मैंने तेरे को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैं चारों तरफ से तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। और संगत जी मैंने जैसे बताया था पहले भी फर्स्ट सत्संग में अपने कि मेरे को ना गुरुजी ने वीरवार ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्रानम। मैं वीरवार गुरुजी के चाहती हूँ, इसलिए हमारे यहाँ बस लगी हुई है। तो मैं मतलब कि हम मम्मा मैं भैया जाते हैं, और फिर मैं वहाँ गई अभी वीरवार। मेरे को क्या हुआ ना, जैसे हम बस से उतरे तो अंकल जी ने मुझे, मतलब हम जा रहे थे जैसे चल के अंदर जाते, तो एक अंकल जी मिले और उन्होंने एकदम से गुरुजी का मेरे को स्वरूप दिया
शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। फिर थोड़ी आगे और गई, फिर दोबारा एक अंकल जी ने मुझे स्वरूप दिया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल जी। उसके बाद हमने अंदर दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा बड़े मंदिर बुलाने के लिए, अच्छे से दर्शन कराने के लिए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद मैं फिर जब वहाँ से आने लगी तो मतलब ऐसे ही बाहर जब हम निकलते हैं तो एक अंकल जी हैं, तो वो अंकल जी ऐसे ही देख लेते हैं मुझे, तो मैं उनके पास गई। फिर थोड़े से हमारे जान पहचान के हैं, तो ऐसे मैं जैसे जिनको भी देखती हूँ तो जय गुरु जी करती हूँ, तो मैंने उनको जय गुरु जी करा। तो थोड़े टाइम पहले की बात है, ऐसे ही मैं और मेरे मतलब दीदी नॉन में, तो हम ऐसे जा रहे थे, तो एक बार ना उनको अंकल जी ने ब्रेसलेट स्वरूप दिया गुरु जी का, तो मैं उनके साथ थी, थोड़े टाइम पहले की बात है। तो वो जब उन्होंने मेरे को देखा तो कह रहे अभी नहीं है, पर आपको नेक्स्ट टाइम जरूर देंगे। तो फिर वो मेरा नंबर लगा उस दिन। तो जब मैं गई तो अंकल जी ने मुझे देखा और मैंने एकदम से अंकल जी को बोली ये बात अपने मुंह से कि मेरा ब्रेसलेट स्वरूप अंकल जी। कह रहे हाँ, और आज आपको तीनों चीजें मिलेंगी, आज आपको ब्रेसलेट स्वरूप भी मिलेगा, लॉकेट स्वरूप भी मिलेगा और गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी मिलेगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद वो मैं लेके जैसे बाहर आने लगी, तो फिर बाहर और गई, जहाँ हम बस से थोड़ी खड़ी रहते तो थोड़ा चलना पड़ता है। तो फिर मैं वहाँ से जैसे जा रही थी तो एक अंकल जी फिर दोबारा से आए मेरे पास, तो उन्होंने स्वरूप दिया और वो स्वरूप गुरु जी का ऐसा था कि गुरु जी के छोटे छोटे स्वरूप करके 12 स्वरूप थे उसमें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए मुझे। और फिर मैं जैसे बस में बैठी, अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। तो बस में बैठते साथ ही हमारे जो अंकल जी थे जो बस लेके जाते हैं, फिर अंकल जी ने पूरी बस में सबको वो कैलेंडर स्वरूप दिए गुरु जी के। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस टाइम पे क्या हुआ, एक्चुअली सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई थी। जब वीरवार मैं गई, बुधवार जैसे मैंने सत्संग सुना था ना, तो गुरुजी ने मुझे बोला था संडे तक अपना ध्यान रखियो, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। तो फिर मैं जब वीरवार गई थी तो मतलब मंदिर के अंदर एंटर होते साथ ही ना मेरे पैर पे बड़ी जोर से लगी, मतलब पैर का जो अंगूठा होता है थंब, तो बड़ी जोर से लगी। 1 सेकंड के लिए ना मैं जैसे सुन पड़ गई, तो जैसे हम पैर के ऊपर पैर रख देते हैं, तो मैंने मतलब ऐसे रख दिया और मतलब 1-2 सेकंड में मतलब वो ठीक हो गया था। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो आपने काटा। और फिर उसके बाद जब मैं आ गई थी वहाँ से, इतने सारे स्वरूप गुरु जी ने जो ब्लेसिंग तो दी थी मुझे, शुक्राना गुरुपा। फिर जब मैं बस में बैठी तो फिर उसके बाद जब अंकल जी ने मुझे कैलेंडर स्वरूप दिया, तो कैलेंडर स्वरूप मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, तो ऐसे हल्का सा ऐसे ऊपर करा, तो ऊपर करते साथ ही मेरे हाथ पे बड़े मतलब एक ना कट सा लगा, गुरु जी के स्वरूप से ही लगा। तो वो हल्का सा, लेकिन उसमें जैसे एक चींटी काटती है ना, इतना सा पेन हुआ था मुझे, और उसमें से ना ब्लड निकलने लग गया। तो मेरे को समझ नहीं आई, नीचे पैर पे लगी, ऊपर हाथ पे, तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत बड़ा संकट कुछ होना था, जो कहते हैं ना पूरे शरीर पे लगना होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक का, और नीचे वाले पैर पे भी थंब पे लगी, ऊपर हाथ पे भी थंब पे लगी मेरे, तो ब्लड निकला था। तो वो बस गुरु जी का शुक्राना कि जो हल्के में काटा गुरु जी ने, पता नहीं कितना बड़ा आना होगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर घर पे आई मैं, तो घर पे आके फिर जब मैंने मैसेज देखा तो गुरुजी ने वही बात बोली कि पुत्र मैं क्या सी ना, चारों तरफ तेनू मैं ब्लेस कर रहा, तू टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी तो जितनी वडियाई करो उतनी कम है गुरुपा, आप हर टाइम प्रोटेक्ट करते हो, हमेशा हमेशा छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हो, कुछ भी होने वाला होता है आप पहले ही बता देते हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और भी सत्संग है बट वो मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो मुझे अभी करना था। और गुरुजी सब संगत पे अपनी कृपा करना, सर्वदा भला गुरुजी। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उन पे सब पे कृपा अपनी बनाए रखना। और अंकल जी को भी जो सेवा आपने दी, अंकल जी हमेशा ऐसी सेवा करते रहे, उनकी फैमिली को भी ऐसी ब्लेसिंग देना गुरुपा, अंकल जी को भी ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी जो मुझे ये मौका दिया सत्संग दोबारा शेयर करने का, आपका लख लख शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुपा। मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। मुझे माफ़ करना अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कुछ दिनों में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।